महाराज जी, क्या हम घर को तीर्थ नहीं बना सकते? माता पिता सास ससुर पति पुत्र परिवार सब में जो भगवान को देखता है उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जहाँ चरण रखेगा वहाँ तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। वो स्वयं तर जाएगा लोगों को तार देगा। पर बिना संत समागम के, बिना भगवत तीर्थों का अवगाहन किए हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि सर्वत्र भगवान का भाव देखे। जैसे कि सब में भगवान करके हम अपने घर को तीर्थ बना सके, इतनी योग्यता कहाँ से प्राप्त होगी? जब तक तीर्थ याटन नहीं करोगे, महापुरुषों का संग नहीं मिलेगा, तब तक आपका हृदय ऐसे लायक होगा ही नहीं। और जब हृदय लायक नहीं होगा तो घर भूत का डेरा हो गया। फिर प्रपंच वही राग द्वेष भगवत भाव तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हम शास्त्र मर्यादा का खंडन न करें। और जितने तीर्थ हैं सब भगवान के द्वारा स्थापित किए, इनके अवगाहन से हृदय पवित्र होता है। हम भगवत धाम और पुरियों की अवहेलना न करें। हाँ, इतनी सामर्थ्य आप में है कि अपने घर परिवार के सदस्य को भगवान का स्वरूप मानते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं, तो आपको फिर निगेटिव भाव आएगा ही नहीं तीर्थों के। महाराज जी, सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता। महाराज जी, तग्गे अमृतोपमं परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। और वो राजसिक तमोगुणी ये सब संसार की वस्तुएं हैं। अच्छा, अगर सुख मिला जैसे समोसा का, फिर कभी समोसा की मांग ना हो तो माने कि सुख मिला, ऐसा होता है बार बार होती है। इसका मतलब सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास था। हमारी जबान बुखार के बाद जब बिगड़ जाती है तो खीर भी कड़वी लगती है। मतलब उसमें अगर सुख होता तो मिलता मुझे मतलब मेरी रसेंद्री में सुख आकर्षण भ्रमात्मक है तो उसमें स्वाद है। अगर मेरी जबान में छाला पड़ जाए तो किसी भी स्वाद में आप विचारते हो। हमारी घ्राणेंद्री बिगड़ जाए तो कोई सुगंध हमें नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुख का सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य होती है। बाबा, मेरे घर वाले सब चाहें कि मैं शादी कर लियूं कोई बढ़िया से छोरा थे, पर मोए कोई ऐसो वैसो ना चाहिए। मोए तो ऐसो चाहिए जो मोते ज्यादा मेरे ठाकुर जी को प्रेम करते हुए, तो कर लूंगी, ना तो कोई बात नहीं। बाबा, मैं गलत तो नहीं? तुम्हारे जन्म होने के पहले निश्चित हो चुका है कि तुम्हारा ब्याह किसके साथ होगा। अब ये है कि अव्यक्त है, उसकी व्यक्तता का इंतजार करो। एक से एक भक्त है, पर अब ऐसा संयोग कब कहाँ कैसे बैठा ले, ठाकुर जी बैठा लेंगे। दूल्हा तो है ही, अब वो कहाँ है, व्यक्त हो जाए, प्रकट हो जाए। तो आप प्रार्थना कीजिए, उसके लिए व्रत रहिए, उसके लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए। देखो, गोपी जनों ने श्री कृष्ण को पति प्राप्त करने के लिए कात्यायनी जी की आराधना की। अगहन के महीने में रोज यमुना स्नान करती, खड़े होकर मंत्र जपती और देवी की प्रतिमा में देवी की अर्चना वंदना करती और ये मांगती कि नंद नंदन हमारे पति हों। तो देवी जी कृपा की, कात्यायनी जी, और नंद नंदन उनको मिले। माता पिता कहते हैं पुत्र के घर का पानी भी पीना व्यर्थ है। तो माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, दिल्ली की दवाई चलती है, तो आने में बड़ा संशय करती है, इस टाइम पिएगा तो नरक में जाएंगे। नहीं, एक संशय बहुत नहीं, पुत्र और पुत्री समान है, कोई अंतर नहीं है। ये हमारी पूज्य भावना सनातन धर्म में पुत्री के प्रति रही। लेकिन जब ऐसी विपत्ति की स्थिति है कि माता पिता के पास, तो पुत्री पालन करे, पुत्री के यहाँ खाए पिए पूरा जीवन व्यतीत कर दे, उसमें कोई अपराध नहीं। ये हमारे सनातन धर्म की पूज्य भावना। बेटी है, बहन है, ये सब बड़े पूज्य भाव से देखे गए, शास्त्रीय निषेध नहीं है। वैसे भी सरकारी, भारत सरकार में भी समान वो हिस्सा ले सकती है अपने भाई से। पूरा सरकारी विधान से पूरा पुत्र और पुत्री समान है। मान लो जिनके पुत्र ही नहीं, केवल पुत्री है, तो पूरा का पूरा पिंडदान, पूरा का पूरा भार वही तो उठाएगी। दामाद और पुत्री वही तो पूरा कार्य करेगी उसके। अब कोई है नहीं तो वही तो पूरा करेगी ना। पुत्र संतान का मतलब है कि माता पिता का परम मंगल। तो अब वो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। पर आजकल ऐसी संतानें, मान लो आप धन्य है ऐसी पुत्री हो के जो माता पिता की सेवा की भावना, नहीं तो माता या पिता 100 स्थान पर जहाँ जलाए जाते हैं वहां रखे हुए और झगड़ा हो रहा है बहन बहन में, भाई भाई में, संपत्ति के लिए। आजकल माता पिता को कौन प्यार करता है? कोई बिरली संतान होगी जो प्यार करे। हम प्रणाम करते हैं उस पुत्री या उस पुत्र को जो अपने माता पिता को भगवत भाव से, कि हमारे भगवान है, ऐसे भाव से सेवा करे। कोई अपराध नहीं, कोई नरक की प्राप्ति नहीं। मेरी लड़की ने दीपक जलाया जिससे मंदिर में आग लग गई और राधा रानी पूर्णता, जिससे मेरे अंदर ये भाव आ गया कि शायद राधा रानी मेरे से नाराज है। नहीं, राधा रानी अग्नि स्वरूप है। उनका स्वरूप केवल धातु का ही थोड़ी है, केवल कागज का ही थोड़ी है, वो आग स्वरूप भी तो है। तो अपने आप को आग स्वरूप में, वो अपने स्वरूप में लीन कर लिया, दूसरी विराजमान करो, उसमें सोचना क्या है? अब हम दूसरा स्वरूप विराजमान कर लेते हैं। ये थोड़ी कोई अनिष्ट हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ अनिष्ट नहीं होता। भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। चाहे आग लगे, चाहे पानी गिरे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे वो खुद टूट जाए,
अरे बोले ठाकुर जी हाथ से गिर गए, हो सकता है कोई अनिष्ट हो जाए। क्यों? भूमि उनकी नहीं, वो खेलना चाहते हैं, गिर गए नीचे, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, अभी कभी कभी जैसे डर जाते थे उनकी सेवा करने में, और आपका उस दिन कथन सुना जिसमें आपने कहा था कि डर कर भक्ति नहीं होती है। हाँ, बाद में फिर महाराज जी हमने नहीं, मस्त रहना चाहिए। आप और मजबूत हो गए। हाँ नहीं ठीक, हाँ पुष्ट हो और खूब भजन करो, कोई अनिष्ट नहीं, किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण पक्का कहते हैं, पक्का कहते हैं, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण में। अब किसकी ताकत है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बाका कौन कर सकता है? तो हम का पॉजिटिव सोचे, निगेटिव के सोचे कि कोई अमंगल हो गया, कोई नहीं। आप मंगल भवन में अमंगल कहाँ होने? क्या फिल्मी गाने सुनकर गुरुदेव श्री जी का चिंतन बने तो सुन सकते हैं? प्रारंभिक के लिए तो अनुमति है। पहले हम इसके बहुत कड़ुआहट होती थी कि फिल्मी गाने पे राधा नाम भी नहीं चलाना। फिर बाद में देखा कि जैसे नए नए युवक हैं तो ध्वनि में उनका राधा नाम में ज्यादा, तो श्रृंगार के समय फिर कोई न कोई फिल्मी ध्वनि पर राधा नाम होता है, उसी में राधा राधा गुनगुनाएंगे। तो इसलिए राजी हो गए। बकाया अंदर अगर हमारे फिल्मी गाना चल रहा है तो उसमें रजोगुण है, संसारिकता है, वो हमारे भगवान के मार्ग में बाधक है। अब जैसे हम ऐसे गा रहे हैं राधा 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 राधा, और कोई फिल्मी ध्वनि ले ली जो हमको गाना ज्यादा पसंद, उसमें ज्यादा मन लगेगा। देखा गया है कि अपनी पसंद का जो कुछ हो और उसमें फिर नाम जुड़ जाए तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा ध्वनि अंदर ज्यादा देर तक चलेगा नाम। ये प्रथम स्टेज के लिए स्वीकृति है, आगे के लिए फिर इसका भी निषेध है, क्योंकि रजोगुणात्मक वृत्तियां ने सीधे रोना तभी आएगा जब चित्त वृत्ति एकदम प्रभु में लगेगी। मुझे कैंसर की बीमारी थी, प्रभु आपकी दया से मैं उससे उद्धार हो पाई। आप उत्साहित हो रहिए, प्रसन्न रहिए। हम इसका आदर नहीं करते, क्योंकि जिसका कैंसर नहीं ठीक हुआ और बड़ा भजन कर रहा है तो वो निरुत्साहित हो जाएगा ना, या जिसकी विपत्ति नहीं टली और वो भजन कर रहा है तो निरुत्साहित हो जाएगा ना। इसका भजन से लेना देना नहीं। अभी प्रारब्ध बकाया है, शरीर को अन्य कार्यों के लिए कैंसर रुक गया है। सैकड़ों ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं लेकिन विपत्ति, संकट और दुख को भोग रहे हैं, तो वो पूर्व जन्म का विधान है। इसलिए आप आनंदित रहिए, अच्छा हुआ और सबका अच्छा हो जाए, हम यही चाहते, सबका अच्छा हो जाए, पर उसका भजन से लेना देना नहीं है। भजन कभी निष्फल होगा नहीं। पर अभी जो हमारा शरीर दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। अभी जो हम साधन कर रहे हैं, ये आगे फल मिलेगा। ये अभी तत्काल उसका फल नहीं है। ये तत्काल आपका पुण्य उदय हुआ और आपके कैंसर को रोक दिया, आपका प्रारब्ध रुक गया। जिनसे ये आत्मा से अंदर से प्रेम करते थे, उन्होंने उनको दर्द, विश्वासघात, कलंक दिया, जिससे मन टूट गया। कई बार ऐसा बहुत बढ़िया हुआ, हमारी बात समझ रहे, क्योंकि झूठा संसार हमें अपने प्यार में फंसा के हमारा समय नष्ट कर रहा था। असलियत सामने आ गई, भगवान से प्यार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर उनकी अर्धांगिनी जी ऐसे कठोर वचनों का दान न करती कि जितना तुम चाम से प्यार करते उतना राम से प्यार करते तो तुम महान हो जाते, उसी दिन छोड़ दिया और भगवान में ऐसे लगे कि महाभागवत बन गए। असलियत में यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, तुम्हें हम सच्ची बताते हैं। अनजाने में सब कोई परमात्मा से ही प्यार करता है, पर जान कर ले तो रोना धोना मिट जाए और ज्ञानी हो जाए। तो भगवान अपने जनों पर जब कृपा करते हैं तो ये झटका देते हैं। संसार के जो हम मिठास बांधे हुए हैं ना संबंधों में, उसमें कटुता फेंक देते हैं। तो असलियत में समझ में आ जाता है यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं। आप खूब कमा रहे हो, खूब रुपया पैसा, तुम्हारे दोस्त होंगे, पत्नी प्यार करेगी, सब करेगी। संसार का स्वार्थ का संबंध है। भगवान कृपा करे जिनके संबंध में मिठास हो, भगवत भाव करके निकल जाए। देखो ये तो एक कहावत सी चल गई कि आशीर्वाद दे दीजिए। अगर हमारे आशीर्वाद से या किसी महात्मा के आशीर्वाद से बात बनती तो कोई महात्मा किसी को साधन करने को नहीं कहता, वो आशीर्वाद ही दे देता। झंझट काहे को करते, घंटों भाव में लगे हुए, सीधे जाओ आशीर्वाद। ऐसे हुआ आया क्या कुछ तुम्हारे पास? जैसे लोग नहीं, वो केवल फिल्मों में दिखाते हैं। सही में नहीं होता, सही में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता सही में। वो केवल फिल्मों में, पोस्टर में दिखाते हैं। पोस्टर में दिखाया को ज्योति निकली उनमें चली गई, वो केवल पोस्टर में मिलेगी और फिल्मों में मिलेगी। सही में उनके वचन के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी। अगर किसी के पैर छूने से, किसी के हाथ रखने से हमारा काम बन जाए तो हमें विश्व में कहीं तुम लिवा चलो, कहीं भी लिवा चलो। ऐसे समर्थ भजनानंदी महापुरुष, समर्थ जो रात दिन भजन में लगे, वो यही कहते भजन करो, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमको दुखों से निवृत्ति तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा।